इससे पहले के लेक्चर में हमने कंपोजिट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन हमने देखे थे. नाउ इन दिस लेक्चर वी विल सी अबाउट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन. इनवर्स के फॉर्मूले ऑलरेडी सेकेंड लेक्चर में हमने बता चुके हैं आप लोगों को. एक बार आपने रीड कर लेना है और रिवाइज कर लेना है. उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स लेते हैं. फर्स्ट, इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स 3x. ओके, डिफ्रेंशिएट with respect to x. Now derivative of y is dy by dx and derivative of this sine inverse x, here 3x. Now sin inverse x की डेरिवेटिव होती है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो वैसे ही साइन इनवर्स 3x की डेरिवेटिव होंगी 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 3x स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x. ओके, एफ ऑफ एक्स का फंक्शन यहाँ पे भी लगेगा क्योंकि x की जब तक डेरिवेटिव होती नहीं है हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करते जाना पड़ता है. 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस दिस बिकम 9x स्क्वायर एंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x मीन्स 3. इट बिकम 3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 9x स्क्वायर. ओके, लेट्स सी अनदर वन. इफ y इज इक्वल्स टू e टू द पावर tan इनवर्स 5x. ओके, तो इसमें कंपोजिट के दोनों फंक्शंस यहाँ पे आ गए. देन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy बाय dx इक्वल्स टू d बाय dx ऑफ e टू द पावर tan इनवर्स x. नाउ आप कंपोजिट फंक्शन का इस पर अगर अप्लाई करते हैं तो डेरिवेटिव के सामने सबसे पहले हमारे पास है e. तो e टू द पावर एफ ऑफ एक्स का फंक्शन अगर हमने अप्लाई किए देन इट बिकम into this 5x into derivative of tan inverse 5x. Okay, now e to the power tan inverse 5x, then this become 1 upon 1 plus 5x square, because हमें पता है कि tan inverse x की डेरिवेटिव जो है वो होती है 1 upon 1 plus x square. तो वो डेरिवेटिव हमने यहाँ पे अप्लाई किए into डेरिवेटिव ऑफ 5x. okay, now arrange it. We get e to the power tan inverse 5x upon 1 plus 25x square, 5x square का square into derivative of 5x means 5, means 5x into 1 plus 25x square. स्टेप बाय स्टेप एक एक हम लिख रहे हैं, ध्यान से आप इसे नोट डाउन कीजिए. ठीक है, ऐसे सिंपल एग्जाम्पल्स है इन्वर्स के लिए. अब इन्वर्स फंक्शन में ये सीधे डायरेक्टली जैसे इन्वर्स के फॉर्मूलेज हम अप्लाई करते हैं वैसे ही सिंपल ये फॉर्मूलेज हमें अप्लाई करने हैं. ओके, लुक हियर. इफ y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स रूट x, नाउ डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म वी गेट dy बाय dx इक्वल टू साइन इनवर्स x की रूट x की इस पर अगर हमने डेरिवेटिव अप्लाई की इनवर्स की देन वी गेट 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स. ओके, नाउ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स, रूट एक्स का स्क्वायर मीन्स x इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स मीन्स 1 अपॉन 2 रूट एक्स. इट बिकम 1 अपॉन 2 रूट एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स. ठीक है, तो ऐसे सिंपल कुछ एग्जाम्पल्स आपको लास्ट में हम देंगे तो आपने सॉल्व करने की कोशिश करनी है. बहुत सारे इन्वर्स के ऐसे सिंपल सिंपल एग्जाम्पल्स है. नाउ लेट्स सी सम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले. फर्स्ट वन इज साइन इन्वर्स ऑफ साइन एक्स. साइन इन्वर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स. ऐसे ही कॉस इन्वर्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू ऑल्सो एक्स. मीन्स बाहर इन्वर्स की टर्म और उसी की विदाउट इन्वर्स टर्म अगर इस तरह से लिखी है तो जो एंगल होता है वो उसका आंसर होता है. ठीक है, तो ये कंडीशन फार्मूला है इन्वर्स के लिए. सेम tan इन्वर्स के लिए भी यही फार्मूला रहेगा, tan x इक्वल टू एक्स एंड cot इन्वर्स इंटू cot x इक्वल्स टू x. सेम फॉर sec इन्वर्स, sec x equal to x, and sixth one cosec inverse into cosec x equals to
x। ये है ट्रिग्नोमेट्री के सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेज, ठीक है। तो इसे आपको लर्न भी करना है और नोट डाउन कीजिए इसे, ठीक है। टर्म एक इन्वर्स की होना, एक विदाउट इन्वर्स, अंदर हो या बाहर हो ये कंडीशन नहीं है, बस दोनों सेम होना, इन्वर्स की और एक विदाउट इन्वर्स, तो ये इसका एंगल होगा, ठीक है। नाउ अगेन ये फर्स्ट पार्ट फॉर्मूलेज का। सेकेंड पार्ट में साइन इन्वर्स x प्लस कॉस इन्वर्स x इक्वल्स टू होता है π/2। फर्स्ट पार्ट में आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर है, उसमें हम फिर से ये फॉर्मूलेज लेंगे, लेकिन अभी आप इसे अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए। tan इन्वर्स x प्लस कॉट इन्वर्स x इक्वल्स टू π/2 एंड sec इन्वर्स x प्लस कोसेक इन्वर्स x इक्वल्स टू π/2, ठीक है। पेयर्स है, पेयर्स की इन्वर्स टर्म की एडिशन कर रहे हैं, तो आंसर है π/2। ऐसे ही इसके थर्ड पार्ट में हमें पता है कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है। अगर हमें लिखना है साइन x इक्वल टू वी कैन राइट 1 कोसेक x, है ना, ये फॉर्मूला तो पता ही है सभी को, सिंपल। तो वैसे ही अगर इन्वर्स की टर्म है साइन इन्वर्स x, देन वी कैन राइट कोसेक इन्वर्स 1/x। इसका एंगल जो है ये अपॉन में चला जाता है। कॉस इन्वर्स कॉस x का होता है 1/sec x, तो कोसेक कॉस इन्वर्स x का होगा sec इन्वर्स 1/x। एंड सेम थिंग विथ tan इन्वर्स x, वी गेट cot इन्वर्स 1/x, ठीक है। तो ये इन्वर्स के सम फॉर्मूलेज। एंड लास्ट फोर्थ वन इज tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y इक्वल टू tan इन्वर्स x प्लस y अपॉन 1 - xy, ठीक है। इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और अगर यहाँ माइनस रहा तो यहाँ माइनस और यहाँ हो जाता है प्लस, ठीक है। इतने इन्वर्स के आप बेसिक फार्मूलेज जो है वो लर्न राइट एंड लर्न करोगे। बाकी कंडीशन में तो ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलेज ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में हो चुके हैं, उसी का हम यूज़ करेंगे। ओके, नोट डाउन। Now let's see. We have to find derivative of y is equals to sin inverse sin 7x। इसकी डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर हम वो भी फार्मूला यूज़ करते हैं sin इनवर्स f(x), लेकिन वो लेंथी प्रोसीजर है। अभी हमने जो फार्मूला देखे उसे हम यूज़ कैसे करोगे। तो अगर एक इन्वर्स की टर्म है और एक विदाउट इन्वर्स टर्म है, तो ये दोनों कैंसिल हुई और बचा क्या 7x, मतलब रिमेनिंग टर्म हो गई y इक्वल टू 7x। तो इसकी डेरिवेटिव हम इजीली निकाल लोगे, dy/dx इक्वल टू 7x की डेरिवेटिव 7, ओके। सेकेंड, अब इसी को हम उसी मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये हो गई आपकी, अगर आपको फॉर्मूले याद होता है ये जिससे पहले हमने बताया वो, ठीक है। ये फॉर्मूले अगर आपको लर्न होते रहते हैं तो हम इजीली कोई भी डेरिवेटिव का एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो हमारी प्रोसीजर कैसे लेंदी जाएंगी वो देखिए। y इक्वल टू आपके पास है साइन इनवर्स साइन 7x। अब साइन इनवर्स x का फॉर्मूला है आपके पास 1/√1 - x²। अगर उसे इस पे अप्लाई किए डायरेक्ट डेरिवेटिव अगर हम निकालने की कोशिश करते हैं, देन वी गेट √1 - साइन 7x होल स्क्वायर, है ना। साइन इनवर्स x तो ये होता है, साइन इनवर्स x की डेरिवेटिव ये होती है, x है तो यहाँ x की जगह ये f(x) इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 7x, ओके। नाउ दिस बिकम 1/√1 - साइन स्क्वायर 7x इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म वी गेट, यहाँ इनवर्स नहीं चाहिए 7x, मीन्स cos 7x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 7x 7। नाउ 1 - साइन स्क्वायर x इक्वल टू cos स्क्वायर x, यानी मीन्स cos 7x इंटू cos 7x इंटू 7, दिस वी कैंसल इक्वल टू 7। ये हम 2 स्टेप में ख़त्म कर रहे हैं, यहाँ पे हमें 1 2 एंड 3 4 स्टेप लग रही है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल 2 या 1 मार्क का होता है, 2 या 1 मार्क्स, तो हम ये वाले ही मेथड अप्लाई करोगे। और नेक्स्ट वन, y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स cos 8x। सिंपल cos कैंसिल, बचेगा 8x और इसकी डेरिवेटिव आ जाएगी dy/dx इक्वल टू 8, ओके। नाउ इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स cos 3x, अब यहाँ पे तो बाहर साइन है अंदर cos है,
तो अपना एम है कि बाहर साइन है तो अंदर भी साइन बनना चाहिए। तो हमारे पास कॉस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूले हैं। कॉस थीटा इक्वल टू होता है साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला हम यूज़ करोगे। देन वी गेट साइन इनवर्स साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा के प्लेस पे कौन है 3x। ओके, नाउ sin can get cancelled, we become pi by 2 minus 3x. Now differentiate this, dy by dx equal to pi by 2 is a constant term तो 0 और minus 3x की होगी minus 3. It is our answer. y equal to cos inverse sin of 4x, कुछ भी आ सकता है e टू द पावर x से, फंक्शन से कुछ नहीं, क्योंकि फंक्शन की डेरिवेटिव हम सीख चुके हैं कैसे निकालना है। बस हमें याद रखना है कि हम अप्लाई कैसे कर रहे हैं इस पर। ठीक है, तो कॉस, बाहर कॉस है तो अंदर भी क्या होना चाहिए कॉस। तो साइन को फिर अगेन फॉर्मूला है अपने पास, कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल टू कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, वो यहाँ अप्लाई करेंगे। तो कॉस इनवर्स कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, कॉस कॉस कैंसल, रिमेनिंग टर्म पाई बाय 2 माइनस थीटा, थीटा की जगह यहाँ पे आ जाएगा 4x वाई इक्वल टू देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2 0 और माइनस 4x की माइनस 4। ठीक है, ये सिंपल इन्वर्स फॉर्मूले कैसे यूज़ करना है ये हमने आपको यहाँ बता दिए। नाउ सम अदर एग्जाम्पल ऑफ इन्वर्स, y is equals to sine inverse 1 minus 2 sin square x. Now in this case अगर हम फिर से साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो फिर से हमारी प्रोसीजर बहुत लंबी जाएगी। ठीक है, तो हमें ऐसा ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला यूज़ करना है कि यहाँ पे साइन या कॉस में ये टर्म जो है कैंसिल हो जाए, बिकॉज बाहर साइन है तो अंदर भी अपना एम है कि यहाँ पर भी साइन आए। ओके, देन वी हैव दिस एज इट इज़ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स मीन्स कॉस 2x। कॉस 2x के 3 फार्मूले हैं, उसमें से जो एक फार्मूला है वो ये है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। नो, बाहर साइन है तो अंदर भी साइन होना चाहिए। तो अभी हमने देखे कि अलाइड एंगल कैसे यूज़ करना है, साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस 2x। नाउ दिस गेट कैंसल, वी गेट पाई बाय 2 माइनस 2x वाई, वैल्यू ऑफ y, देन डिफ्रेंशिएटिंग वी गेट dy बाय dx इक्वल टू दिस बिकम 0 और ये हो गया माइनस 2। नाउ इफ y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। ठीक है, अब tan इनवर्स एफ ऑफ एक्स हम इस पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, दैट मीन्स इसे हमें चेंज करना होगा tan में। बाहर tan इनवर्स है तो अंदर भी क्या होना चाहिए tan होना चाहिए। तो इस पर जितने फॉर्मूले हमें लर्न होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के वो अप्लाई करने की कोशिश करना है। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, लिमिट चैप्टर में ये फॉर्मूले बहुत बार यूज़ कर चुके हैं हम। अपॉन माइनस होता है तो साइन है, प्लस है तो कॉस, 2 कॉस स्क्वायर एक्स, टू गेट कैंसल, देन tan इनवर्स अंडर रूट दिस साइन अपॉन कॉस बिकम tan स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, स्क्वायर की टर्म बाहर आ जाएगी, दिस इनवर्स और ये स्क्वायर कैंसिल होके ये बचेगा यहाँ पे tan x, दिस गेट कैंसल, रिमेनिंग टर्म इज x एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म डायरेक्टली वी कैन राइट x की डेरिवेटिव 1, सिंपल। ओके, मीन्स मेन है आपको फॉर्मूले लर्न होना। इसी फॉर्मूला बेस्ड कुछ और एग्जाम्पल्स लेंगे। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, y is equals to cot inverse 1 minus cos x अपॉन sin x। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये बाहर कॉट है तो अंदर भी हमें कॉट का इंतज़ाम करना है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूलेज जो हम अप्लाई कर सकते हैं वो अप्लाई करेंगे। इट बिकम कॉट इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स अभी यूज़ किए थे हमने, 2 साइन स्क्वायर, ये जब 2x था तो x यूज़ किए थे, यहाँ x है तो यहाँ हो जाएगा x बाय 2। हाफ एंगल फार्मूलेज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और ये साइन x को हम लिख सकते हैं 2 साइन
एक्स बाय टू इंटू कॉस एक्स बाय टू, है ना। साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ टू नहीं है, वन है, तो ये हाफ हो जाएंगे. नाउ दिस टू गेट कैंसल and one sine term get cancel. Now sine upon cos it will become 10 means cot inverse as it is, और ये हो जाएगा 10 x by 2. नाउ बाहर cot है तो अंदर भी cot होना चाहिए, तो इसके लिए फिर अलाइड एंगल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम. cot of pi by 2 minus x by 2, pi by 2 minus theta का फॉर्मूला, this get cancel, remaining term pi by 2 minus x by 2. this derivative of this term dy by dx equal to minus 1 by 2. ये 0 हो गया और x की डेरिवेटिव 1, then 1 by 2. दिस इज़ अवर आंसर. ऐसे सिंपल एग्जांपल्स इन्वर्स के हमें सॉल्व करना आना चाहिए. और अगर फॉर्मूलेज यूज़ करना है हमें तो इन्वर्स के लिए बहुत सारे एग्जांपल्स है. y इज़ इक्वल्स टू सपोज साइन इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर अगर अपने पास हो गया और इसका डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट करना है, तो ऐसे एग्जांपल्स में हमें इस टर्म को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले में कन्वर्ट करना पड़ेगा. मीन्स x की ऐसी वैल्यू सपोज करनी है, अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बनता है. तो अभी इससे पहले केस में हमने सॉल्व किए दिस वन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, है ना, दिखने में सेम है. दिस 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, तो x की जगह क्या पुट करोगे हम वो फॉर्मूला बनाने के लिए, पुट x इक्वल टू साइन थीटा. डबल x नहीं पुट कर सकते हम, देयरफॉर थीटा बिकम्स साइन इनवर्स x. ये साइन इधर चला गया तो क्या होगा, साइन इनवर्स x. देयरफॉर y इज इक्वल्स टू दिस साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. नाउ सेम प्रोसीजर जो इससे पहले के एग्जाम्पल में किए थे फिर से करोगे. 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा मीन्स क्या हो जा रहा है, अगेन कॉस 2 थीटा. तो फॉर्मूला पुट करेंगे हम इसके लिए. नाउ बाहर साइन है तो अंदर भी साइन होना चाहिए. देन इट बिकम्स साइन इनवर्स साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा. ठीक है, सेम साइन साइन कैंसल, रिमेनिंग टर्म पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा. नाउ हियर y है, ये भी y है. नाउ पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा इज थीटा जो है कोई फंक्शन है, ये y से डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, तो थीटा की वैल्यू क्या है अपने पास, साइन इनवर्स x. नाउ डिफ्रेंशिएट हियर dy बाय dx, इसकी डेरिवेटिव हो गई 0 माइनस 2 एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म इज 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप जाना है, कोई कन्फ्यूज़न होता नहीं है. फॉर्मूले और कंडीशन आपको यहाँ पे लर्न रखना है. इस रिलेटेड और एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे. जब तक इतने एग्जाम्पल्स आप अच्छी तरह कर ले, और एक्सरसाइज में जो 1.1, 1.2 और 1.3 में इन्वर्स कंपोजिट के जितने एग्जाम्पल आप सॉल्व कर सकते हो खुद से, उतने सॉल्व करने की कोशिश कीजिए.